As you know, you are studying ancient period of the Indian history. महाजनपद, a number of kingdom and republic, मतलब बहुत बड़ी संख्या में किंगडम राज्य और रिपब्लिक गणतंत्र. इमर्ज्ड मीन्स अस्तित्व में आए अक्रॉस द इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन के अंतर्गत, एंड साउदर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में भी. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान 16 महाजनपद, जिसको बोलेंगे ग्रेट किंगडम, एग्जिस्टेड मतलब अस्तित्व में आए थे. इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में. दे वेयर, उनका नाम दिया है अंग, मगध, वाजी, माला, काशी, कोसला, वत्स, चेद्दी, पुरु, पंचाल, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, अस्माका, गांधार एंड कंबोजा. They had been at one point of time or other conquered by the ruler of मगध. मीन्स ये इन राज्यों को मगध के रूलर ने जीत करके सबको एक कर दिया था. जो क्या बन गया था? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया का एक मोस्ट पावरफुल किंगडम हो गया था. विच वाज एट द सेंटर ऑफ गंगेटिक प्लेन, जो कि गंगेटिक प्लेन के सेंटर में था, मध्य में था. अलेक्जेंडर द ग्रेट इन द 4th century BC, मतलब ईसा से 400 वर्ष पहले. द ग्रीक एंड द इरानियंस, ग्रीक और ईरान के रहने वाले लोग फाट मीन्स लड़े या तो लड़ाई लड़ते थे. फॉर द सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड, अपने को दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थापित करने के लिए ग्रीक और ईरानियंस क्या करते थे? लड़ाई करते थे. अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, अलेक्जेंडर ऑफ द मैसेडोनिया, द ग्रीक फाइनली डिस्ट्रॉयड, जो ग्रीक थे लास्ट में डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट कर दिया. द ईरानियन एम्पायर, मतलब ईरान के एम्पायर को, साम्राज्य को. ही कॉन्कर्ड द काबुल वैली, मतलब उन्होंने काबुल वैली को जीता. एंड द हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स एंड रिच्ड ओ हिंद, मतलब हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, मतलब इंडिया के पार्ट को बता रहा है. एंड रिच्ड ओ हिंद नियर अटॉक इन 326 BC. अलेक्जेंडर डिफीटेड किंग पोरस, अलेक्जेंडर ने वहाँ पहुँच करके किंग पोरस ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब के राजा का नाम था उस समय किंग पोरस, उसको हराया. बट वाज इम्प्रेस्ड, लेकिन क्या रहा? प्रभावित हो गया. बट वाज इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हो गया था. विद हिज ब्रेवरी, मतलब राजा की ब्रेवरी से, मतलब बहादुरी से वो जीत तो गया, लेकिन उनकी बहादुरी को देख करके बहुत प्रभावित हुआ. अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक, इसके बाद अलेक्जेंडर को क्या करना पड़ा? वापस जाना पड़ा. अलेक्जेंडर हैड टू गो बैक एट हिज एज मीन्स क्योंकि हिज सोल्जर्स मतलब उसके सिपाही वेयर टायर्ड मतलब थक चुके थे. आप फाइटिंग मीन्स लड़ते लड़ते, मतलब इतना घोर संग्राम हुआ राजा पोरस के साथ कि उसके सैनिक बिल्कुल थक चुके थे, अब अधिक लड़ने की हिम्मत उनके पास नहीं थी. ही डाइड ऑन द वे, मतलब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था वो मर गया. ही डाइड ऑन द वे, ऑन हिज वे होम, मतलब वो अपने घर लौटते समय रास्ते में ही मर गया. इन 323 BC. He was only
33 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। जब वो मरा तो केवल 33 ईयर्स का था। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिकेम द रूलर ऑफ मगध। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बना इन 322 BCE बिफोर सेंचुरी। ही फाउंडेड अ न्यू एम्पायर। उसने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। ही फाउंडेड अ न्यू एम्पायर। उसका नाम था द मौर्यन एम्पायर। विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर कौटिल्य, मतलब अपने एडवाइजर कौटिल्य की सहायता से उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। इंडिया गेंड पॉलिटिकल यूनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर हिज रूल, मतलब उसके शासन के दौरान इंडिया को पहली बार राजनैतिक एकता मिली। अशोका द ग्रेट। अशोका बिकेम द एम्पेरर आफ्टर ही फॉर्मरली क्राउंडेड हिमसेल्फ इन 273 BC, मतलब 273 BC में अशोक ने स्वयं को खुद ही शासनारूढ़ कर दिया, मतलब शासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एंड एक्सटेंडेड मीन्स विस्तार किया। द बाउंड्रीज ऑफ हिज एम्पायर, मतलब अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ही फाट द वार ऑफ कलिंग, वह कलिंग का युद्ध लड़ा इन 261 BCE, बट बिकेम सो अपसेट बाय द ब्लड शेड एंड लॉस ऑफ लाइफ, मतलब रक्तपात और लोगों के मरने के दृश्य को देखकर वह इतना अपसेट हुआ दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी वार, कि वह डिसाइड कर लिया, निर्णय कर लिया कोई भी युद्ध नहीं लड़ने का। आफ्टर दैट मतलब उसके बाद। ही एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया। बुद्धिज्म मतलब बौद्ध धर्म। एंड हेल्प्ड स्प्रेडिंग इट इन इंडिया, मतलब इसका इंडिया में विस्तार करने में सहायता किया। एंड अदर एशियन कंट्रीज, और एशिया के अन्य देशों में भी इसका विस्तार करने में उसने हेल्प किया। अशोका गॉट इंस्क्रिप्शंस मेड ऑन रॉक एंड पिलर्स सो दैट हिज मैसेज कुड रीच टू द पीपल, मतलब अशोक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शन करवाया पत्थरों पे और पिलर्स पे, मतलब पत्थरों और पिलर्स पे अपना संदेश उसने खोद करके लिखवाया ताकि वो संदेश लोगों तक पहुंच सके। ही क्रिएटेड अ न्यू पोस्ट, उसने एक नए पोस्ट की स्थापना की, या तो एक नया पोस्ट बनाया। उसका नाम था कॉल्ड महामात्र, मिनिस्टर ऑफ मोरालिटी, जिसको नैतिकता मंत्री, मतलब नैतिकता मंत्री भी कहते थे। इन हिज किंगडम ड्यूरिंग हिज रिंग, मतलब अपने शासन के दौरान उसने ये पद का स्थापना किया था। उसका नाम था महामात्र, या तो मिनिस्टर ऑफ मोरालिटी। अशोकाज 4 लायंस मोटिफ। मोटिफ मीन्स अ डेकोरेटेड डिजाइन, मतलब एक डेकोरेट की हुई डिजाइन होती है। तो अशोक के 4 लायंस मोटिव्स फाउंडेड ऑन द टॉप ऑफ हिज पिलर, जो कि उसके पिलर पे क्या है, फाउंडेड हैं, स्थापित किए गए हैं। इज अ नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, वो इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है। द गोल्डन एज ऑफ गुप्ताज। आफ्टर द मौर्याज, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद, द गुप्ताज रूल्ड ओवर इंडिया, मतलब इंडिया के ऊपर गुप्त वंश का शासन था। इन द 4th and 5th सेंचुरी, 4वीं और 5वीं शताब्दी में। दे वर वेरी पॉपुलर रूलर, वे बहुत ही फेमस रूलर थे, शासक थे। एंड इंडिया बिकेम ए रिच कंट्री अंडर दियर रूल्स, मतलब उनके शासन के दौरान इंडिया एक रिच कंट्री बना, धनी देश बना। दिस पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल एज,
इस एज को क्लासिकल एज या तो साहित्यिक एज भी कहा जाता है। आर द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, या तो प्राचीन भारत का सुनहरा काल कहा जाता है। इट वाज द मोस्ट प्रॉस्पेरस एज, यह बहुत ही संपन्न युग था। इन द इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास में। आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष शास्त्र एंड ग्रामर डेवलप्ड बाय लीप एंड बाउंड्स, मतलब इन चीज़ों का बहुत ही विस्तार हुआ या तो विकास हुआ। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस शासन के दौरान, तो इस काल के दौरान। ड्यूरिंग दिस पीरियड मतलब इस काल के दौरान। मिडाइवल पीरियड, मध्यकाल। टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ 10th सेंचुरी, मतलब 10th सेंचुरी के लगभग लास्ट में। टुवार्ड्स द क्लोज ऑफ 10th सेंचुरी, द रूलर ऑफ अरबिया, मतलब अरब के शासक, एंड पर्सिया कंट्री है, बिकेम पावरफुल, ये क्या हो चुके थे? पावरफुल हो चुके थे। दे अटैक्ड इंडिया, वे इंडिया पर अटैक किए, आक्रमण किए। बिकॉज इट वाज अ रिच कंट्री, क्योंकि इंडिया उस समय एक रिच कंट्री था। महमूद ऑफ गजनी एंड मुहम्मद गोरी रेडेड मीन्स आक्रमण किए, द कंट्री देश पर, मतलब इंडिया पे, एंड कैरीड अवे लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ, और यहाँ से बहुत साधन लूट करके ले गए। द दिल्ली सल्तनत, द स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट तुर्कीज डायनेस्टी इन इंडिया। द स्लेव डायनेस्टी, जो दास वंश था, वाज द फर्स्ट तुर्कीज डायनेस्टी, मतलब तुर्क का रहने वाला पहला वंश था इन इंडिया, भारत में। फ्राम 1206, मतलब 1206 टू 1290 सेंचुरी तक। कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कुतुबुद्दीन ऐबक नॉर्थ इंडिया का रूलर बना। ही फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ही वाज फॉलोड बाई इल्तुतमिश, मतलब उसके बाद इल्तुतमिश आया, रजिया सुल्ताना एंड बलबन। द फर्स्ट टू रूलर्स मेड द फेमस कुतुब मीनार, जो फर्स्ट टू रूलर्स हैं उन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया। विच इज लोकेटेड इन मेहरुली, जो कि मेहरुली में लोकेटेड है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली। इवन टुडे, आज भी। व्हेन द दिल्ली सल्तनत डिक्लाइंड, जब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, डिक्लाइंड हो गया। नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड, नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड मतलब बट गई थी, इनटू मैनी स्मॉल किंगडम, मतलब कई छोटे छोटे राज्यों में। द मुगल्स इन्वाइडेड, मतलब मुगलों ने आक्रमण किया इंडिया, भारत पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, मतलब जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर के नेतृत्व में। इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध टुक प्लेस हुआ, एंड बाबर डिफीटेड द लास्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, मतलब बाबर ने इंडिया के लास्ट सुल्तान को हरा दिया। इब्राहिम लोदी उसका नाम था, इब्राहिम लोदी, जिसको कि बाबर ने हराया था। द मुगल्स रूल्ड, मुगलों ने शासन किया ओवर ए वास्ट रिंग, बहुत बड़े साम्राज्य पे, फ्राम काबुल टू असम, जो कि काबुल से असम तक फैला हुआ था।
एंड फ्रॉम कश्मीर टू तंजौर, और कश्मीर से लेकर के तंजौर तक। मुगल एम्पायर, बाबर वाज द फर्स्ट रूलर एंड फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर जो है मुगल एम्पायर का संस्थापक और पहला शासक था। ही क्लेम्ड हिज डिसेंट फ्रॉम तिमूर, उसने अपने वंश का क्लेम्ड किया। डिसेंट मीन्स वंश, फ्रॉम तिमूर on his paternal side and Changiz Khan on his maternal side. He established the largest centralized मुगल एम्पायर, उसने स्थापित किया लार्जेस्ट में सबसे बड़ा, सेंट्रलाइज्ड में केंद्रित मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। ड्यूरिंग द प्री मॉडर्न पीरियड के दौरान ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के। आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर इन 1530 सेंचुरी, मतलब 1530 सेंचुरी में बाबर की डेथ के बाद हिज सन हुमायूं एसेंडेड द थ्रोन, मतलब सिंहासनारूढ़ हुआ। हुमायूं कंडक्टेड हिज फर्स्ट कैंपेन, मतलब हुमायूं ने अपना पहला युद्ध लड़ा अगेंस्ट शेर शाह सूरी, मतलब शेर शाह सूरी के विरुद्ध। इन 1539 सेंचुरी द बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, मतलब चौसा का युद्ध हुआ बिटवीन हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। एंड शेर शाह ओवरथ्रू हिम, मतलब शेर शाह ने उसको हरा दिया। हुमायूं वाज आल्सो डिफीटेड इन द बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं जो है कन्नौज के युद्ध में भी हारा इन 1540, मतलब 1540 ईस्वी में। एंड एस्केप्ड फ्रॉम बैटल फील्ड, और युद्ध के मैदान से भाग गया। एस्केप्ड मीन्स भाग गया, फ्रॉम द बैटल फील्ड युद्ध के मैदान से। ही वांडर्ड, मतलब वह घूमता रहा। फॉर अबाउट 15 ईयर्स, मतलब लगभग 15 वर्षों तक वह घूमता रहा, हुमायूं घूमता रहा। टिल ही रिगेंड, जब तक कि वह उसने पुनः प्राप्त नहीं कर लिया द थ्रोन, सिंहासन को। आफ्टर द शेर शाह डेथ इन 1555, मतलब शेर शाह की डेथ 1555 में, मतलब 1555 में जब शेर शाह की मृत्यु हो गई, उस समय तक वह घूमता रहा, उसके बाद उसको शासन मिल गया। अकबर द ग्रेट, हुमायूं वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अकबर इन 1556 CE, मतलब हुमायूं के बाद उसका सन अकबर सिंहासन पे बैठा। अकबर वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मुगल रूलर, अकबर जो है सबसे सफल मुगल रूलर था, शासक था। इन 1556 CE अकबर एंड बैरम खान फाट फायरसली, मतलब बहुत ही भयंकर युद्ध किए, फाट फायरसली। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत के दूसरे युद्ध में। अगेंस्ट हेमू, हेमू के खिलाफ। हेमू वाज द जनरल ऑफ आदिल शाह, हेमू जो है आदिल शाह का जनरल था। द अफगान रूलर, जो कि अफगान का रूलर था। कौन? हेमू नहीं, हेमू वाज द जनरल ऑफ आदिल शाह, आदिल शाह जो है अफगान का रूलर था, उसी का जनरल था हेमू। हु हैड एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, जो कि दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया था। हेमू वाज फाइनली डिफीटेड, मतलब हेमू लास्ट में हार गया। अकबर ओपनली डिक्लेयर्ड हिज डिजायर
अकबर ने खुले में अपनी इच्छा को क्या किया, एक तरह से डिक्लेयर किया, घोषित किया। टू एक्सपांड, विस्तार करने की, हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य की, विच एक्सटेंडेड, मतलब उसने इच्छा व्यक्त की कि उसका राज्य एक्सटेंडेड होगा, मतलब विस्तृत होगा कहाँ तक, फ्राम काबुल इन द वेस्ट, मतलब पश्चिम में काबुल से लेकर के, टू द बंगाल, बंगाल तक, इन द ईस्ट, पूरब में बंगाल तक, एंड फ्राम कश्मीर इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में कश्मीर से लेकर, टू द विंध्याज इन द साउथ, मतलब साउथ में विंध्याज तक। अकबर फाट अगेंस्ट द पावरफुल राजपूत इन नॉर्थ इंडिया, मतलब नॉर्थ इंडिया में जो पावरफुल राजपूत राजा थे उनसे भी अकबर ने क्या किया, युद्ध किया। सम राजपूत चीफ, मतलब कुछ जो राजपूत चीफ थे, मुख्य थे, एक्सेप्टेड में स्वीकार कर लिए, हिम मतलब उसे, अकबर को, एज दियर किंग मतलब अपने राजा के रूप में, एंड अकबर ट्रीटेड देम वेल, और उनके साथ अकबर अच्छा व्यवहार करता था जो उसको अपना राजा स्वीकार कर लिए थे। ही गेव देम पोस्ट इन द आर्मी, और वह अपनी आर्मी में उनको पोस्ट भी दिया। एंड मेड देम मेंबर ऑफ हिज कोर्ट, और अपने कोर्ट का उनको सदस्य भी बनाया। ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ मालवा, मतलब उसने मालवा के शासक को हराया। गोंडवाना, चित्तौड़, रणथंभौर एंड गुजरात, मतलब इन जगहों के रूलर को उसने हराया। ही आल्सो डिफीटेड द रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल, मतलब बिहार और बंगाल के शासकों को भी उसने हराया, तो अकबर ने हराया। अकबर फाट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा। अगेंस्ट महाराणा प्रताप के खिलाफ। द रूलर ऑफ मेवाड़ इन 1576, जो कि मेवाड़ के रूलर थे इन 1576 में। महाराणा प्रताप फाट ब्रेवली, महाराणा प्रताप बहादुरी पूर्वक लड़े, बट वाज डिफीटेड बाय अकबर, लेकिन अकबर से क्या हुए, वो पराजित हुए, अकबर के द्वारा वो पराजित हुए। एंड हैड टू फ्ली, और उनको भी क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। ही नेवर एग्रीड, वो कभी भी सहमत नहीं हुए। टू बाउ डाउन बिफोर अकबर, मतलब अकबर के सामने झुकने के लिए वे कभी भी सहमत नहीं हुए। बीरबल वाज द वजीर इन अकबर्स कोर्ट, बीरबल जो है अकबर के दरबार का एक वजीर था। अकबर कुड नॉट रीड आर राइट, मतलब अकबर पढ़ लिख नहीं सकता था, मतलब वो अनपढ़ था। बट बाई कमिंग इन कांटेक्ट विद स्कॉलर, लेकिन विद्वानों के संपर्क में आने के कारण, इन डिफरेंट फील्ड मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के विद्वानों के संपर्क में आने के कारण, ही अक्वायर्ड मीन्स वह प्राप्त कर लिया था। यूजफुल नॉलेज मतलब बहुत ही अच्छा ज्ञान, या तो काम का ज्ञान, मतलब यूजफुल मतलब लाभदायक ज्ञान। इन फिलासफी दर्शन शास्त्र में, रिलीजन धर्म का, लिटरेचर साहित्य का, हिस्ट्री एट्सेट्रा। मनस बदारी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज यूनिवर्सली अप्लाइड, मतलब इसको अप्लाई किया गया सिस्टम को, थ्रू द टेरिटरी ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल एम्पायर के साम्राज्य में इस सिस्टम को लागू किया गया। इट वाज अ सिस्टम, यह एक सिस्टम था, ऑफ गिविंग हाई रैंक, मतलब हाई रैंक मतलब ऊंचा पोस्ट देने का, टू ऑफिसर्स मतलब अफसरों को, इन रिटर्न फॉर मेंटेनिंग दियर गिवेन कोर्ट्स ऑफ कैवलरी, मतलब अकबर अपने सैनिकों को एक काम देता था, उद्देश्य देता था कि आपको ये काम करना है, अगर उस काम को आप पूरा कर देंगे तो आपको क्या दिया जाएगा, एक ऊंचा पोस्ट दिया जाएगा। अकबर ट्राइड टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजन, अकबर ने सभी धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया। इनटू अ न्यू फेथ, मतलब एक नए
फेथ में मतलब विश्वास में या तो धर्म में, कॉल्ड द दीन अ इलाही, जिसको कि दीन अ इलाही बोलते हैं। दिस आइडिया ऑफ अकबर, अकबर का यह आइडिया, तो अकबर की यह आइडिया हाउएवर डिड नॉट बिकेम पॉपुलर, मतलब उसकी आइडिया पॉपुलर नहीं हो सकी, फेमस नहीं हो सकी। एंड दीन अ इलाही वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी पीपल, मतलब बहुत से लोगों के द्वारा दीन अ इलाही जो धर्म था इसको स्वीकार नहीं किया गया। मैनी ब्यूटीफुल मोनूमेंट्स, बहुत से सुंदर सुंदर स्मारक सच एज फतेहपुर सिकरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, मतलब अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर डाइड इन 1605, अकबर 1605 में मरा। आफ्टर अ लॉन्ग एंड सक्सेसफुल रेइन, मतलब एक लंबे और सफल शासन के बाद। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम, उसके बाद उसका सन सलीम शासन में आया, मतलब राजगद्दी पे बैठा। हु बिकेम द रूलर एंड अक्वायर्ड द टाइटल ऑफ जहांगीर, मतलब उसको जहांगीर की उपाधि दी गई। जहांगीर सन शाहजहां, जहांगीर का सन बेटा शाहजहां। एसेंडेड द थ्रोन, मतलब सिंहासन पे बैठा या तो सिंहासन को प्राप्त किया। इन 1627 CE एंड रूल्ड टिल 1685, और शासन किया 1658 तक। ही वाज अ गुड रूलर, वह एक अच्छा शासक था। लाइक अकबर, अकबर के जैसा। ही आल्सो वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर, वह भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ही बिल्ट द ताजमहल, उसने ताजमहल बनवाया एट आगरा में। एंड मैनी अदर मोनूमेंट्स, और अन्य दूसरे स्मारक, इंक्लूडिंग आगरा फोर्ट, उसमें आगरा का फोर्ट शामिल है। शाहजहां ट्राइड टू कांकर कंधार इन द नॉर्थ बट फेल्ड, शाहजहां ने कंधार जो कि अफ़गानिस्तान में पड़ता है उसको ट्राई किया, कोशिश किया जीतने का, लेकिन असफल रहा। बट फेल्ड टू डू सो, ऐसा करने में वो असफल रहा। शाहजहां सन औरंगजेब, शाहजहां का सन बेटा औरंगजेब सक्सीडेड द थ्रोन इन 1659, मतलब शाहजहां का सन, शाहजहां का बेटा जो औरंगजेब था उसको सिंहासन मिला या तो सिंहासन बैठा 1659 में। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद। इन 1707 1707 में। अ सीरीज ऑफ वीक रूलर, मतलब कमज़ोर शासकों की सीरीज या तो श्रृंखला। एसेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली के शासन पे कमज़ोर शासक आने लगे, मतलब कमज़ोर होते गए वो। इन 1806 1806 में शाह आलम सन अकबर शाह सेकेंड, मतलब शाह आलम का बेटा था अकबर शाह सेकेंड। एसेंडेड द थ्रोन, मतलब सिंहासन पे बैठा। ऑफ मच डायमिनाइज्ड एम्पायर, मतलब उसका एम्पायर जो था बहुत ही छोटा हो चुका था, डायमिनाइज्ड हो चुका था। ऑफ द मुगल एंड रूल्ड अंटिल 1873, और 1837 तक उसने शासन किया। हिज सन बहादुर शाह जफर, उसका बेटा बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्पेयर, जो कि क्या था, लास्ट मुगल एम्पेयर था। वाज डिपोज्ड, डिपोज का मतलब उसको शासन से हटा दिया गया, डिपोज कर दिया गया। इन 1857 1857 में बाय द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों के द्वारा।